नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हजारों साल पुरानी किताबों की एक एक लाइन पर आज भी जोरदार बहस छिड़ जाती है। आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं कि काफी संवेदनशील विषय को समझने की कोशिश करेंगे, जो वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोकों और उनकी अलग अलग व्याख्याओं से जुड़ा हुआ है। तो आज की चर्चा का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है। इस विश्लेषण में हम उस स्रोत सामग्री के आधार पर दिए गए तर्कों को एक एक करके देखेंगे, जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत जो सबसे पहला सबूत सामने रखता है वो है वो शक्तिशाली प्रतिज्ञाएं जो वनवास पर जाने से ठीक पहले ली गई थीं। देखिए, ये खुद श्री राम की अपनी प्रतिज्ञा है जो उन्होंने अपनी माता कौशल्या के सामने ली थी। और स्रोत के मुताबिक यही प्रतिज्ञा, यही वचन इस पूरे तर्क की बुनियाद है कि वनवास में उनका आहार कैसा होना था। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्रतिज्ञा सिर्फ श्री राम तक ही सीमित नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं कि माता सीता ने भी बिल्कुल वैसा ही वचन लिया था। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता, लक्ष्मण ने भी ठीक यही संकल्प दोहराया था। मतलब स्रोत इस बात पर जोर देता है कि तीनों मुख्य पात्रों ने एक साथ वन में एक तपस्वी जैसा आहार लेने की सामूहिक प्रतिज्ञा ली थी। इन प्रतिज्ञाओं का सांस्कृतिक और व्यक्तिगत महत्व बहुत ही गहरा था। रघुकुल रीत का सिद्धांत, यानी कि वचन प्राणों से भी बढ़कर है, इसे और भी ज्यादा मजबूत करता है। श्री राम ने तो साफ साफ कहा था कि वो अपने वचन को निभाने के लिए कुछ भी त्याग सकते हैं। स्रोत के अनुसार यही बात इन प्रतिज्ञाओं को अटूट बना देती है। अच्छा, इस दावे को और मजबूत करने के लिए स्रोत एक और महाकाव्य महाभारत का भी जिक्र करता है। वहां अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह के कहे जाने का उल्लेख है कि श्री राम का आहार हमेशा मतलब पूरे जीवन मांसाहार से मुक्त था। तो अब इस विश्लेषण के अगले हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम स्रोत के मुख्य भाषाई तर्क को देखेंगे, जिसे शाब्दिक त्रुटि का सिद्धांत कहा गया है। ये इस विचार पर आधारित है कि अनुवाद यानी ट्रांसलेशन में हुई गलतियों की वजह से मतलब का अनर्थ हो सकता है। तो ये शाब्दिक त्रुटि आखिर है क्या? देखिए, ये तब होता है जब एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं और अनुवाद करने वाला गलत मतलब चुन लेता है। इससे होता ये है कि जो मूल संदेश है वो पूरी तरह से बदल जाता है। स्रोत का तर्क यही है कि रामायण की कुछ व्याख्याओं के साथ ऐसा ही हुआ है। इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे अहम उदाहरण है संस्कृत का शब्द मांस। अब आमतौर पे हम सब इसका मतलब मीट ही समझते हैं, है ना? लेकिन स्रोत ये बताता है कि इस शब्द का एक और मतलब भी है, फल का गूदा। तो पूरा तर्क ये है कि हो सकता है कि अनुवाद करते समय इसके दूसरे मतलब को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया हो। एक और बड़ा मजेदार उदाहरण सुराघट शब्द का है। इसे अक्सर मदिरा का घड़ा या पॉट ऑफ वाइन समझ लिया जाता है, लेकिन स्रोत एक बिल्कुल अलग ही विश्लेषण सामने रखता है। सुर अघट, यानी ऐसी भेंट जो देवताओं के लिए भी असंभव हो। ये तो मतलब को पूरी तरह से पलट देता है। और फिर आता है हथवा शब्द, जिसका आमतौर पर मतलब मारना या टू किल होता है। स्रोत के अनुसार इसका एक और मतलब भी हो सकता है, हल्के से पीटना या क्रीड़ा करना, जैसा कि खेल में होता है, न कि शिकार करके जान ले लेना। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत के भाषाई तर्क कुछ इस तरह के हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ कुछ मुख्य शब्दों की व्याख्या को बदलकर पूरी कहानी का मतलब नाटकीय रूप से बदल सकता है, जहां मांस फल का गूदा बन जाता है और मदिरा एक दिव्य भेंट। अब ये देखते हैं कि स्रोत अपने इस सिद्धांत को रामायण की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी यानी स्वर्ण मृग वाले प्रसंग पर कैसे लागू करता है। अच्छा, कहानी का संदर्भ ये है कि जब श्री राम उस सुनहरे हिरण के पीछे जाते हैं तो लक्ष्मण उन्हें पहले ही सावधान कर चुके होते हैं। तो श्री राम इस बात को जानते थे कि ये कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि राक्षस मारीच हो सकता है। यहाँ स्रोत श्री राम की मंशा को दो बिल्कुल साफ हिस्सों में बांटता है। अगर ये सच में हिरण है तो उसे खेलने के लिए पकड़ना है, और अगर ये राक्षस है तो उसे खत्म करना है। मतलब इरादा बिल्कुल साफ था। तो इस पूरी कहानी से श्रोता का निष्कर्ष ये निकलता है कि श्री राम का उद्देश्य कभी भी भोजन के लिए शिकार करना था ही नहीं। उनका इरादा या तो सीता के लिए एक साथी लाना था या फिर एक खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना था। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसके आधार पर स्रोत द्वारा दिए गए तर्कों के जो मुख्य स्तंभ हैं, चलिए उन्हें एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं।
तो संक्षेप में स्रोत का पूरा तर्क 4 मुख्य बिंदुओं पर टिका है। पहला, वो अटूट प्रतिज्ञाएं। दूसरा, भाषा के अनुवाद में हुई संभावित गलत फहमियां। तीसरा, कहानी का अपना संदर्भ जो शिकार की मंशा को नकारता है। और चौथा, महाभारत जैसे दूसरे ग्रंथों से मिलने वाली पुष्टि। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये है कि इतिहास का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक शब्द के सही मतलब पर टिका हो सकता है। मतलब जब भी हम कोई प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं तो क्या इस पर सोचना जरूरी नहीं है कि कैसे सिर्फ एक शब्द की व्याख्या हमारे पूरे इतिहास की समझ को बना या बिगाड़ सकती है।